दुकानदार, पैसे कौन सा भागे जा रहे हैं? 2000 ही हुए हैं, बाद में दे देना अगर नहीं है तो। शीला, नहीं भाई वो बात नहीं है, ये लो 3000 काट लो। दुकानदार, अरे 2000 ही हुए हैं, लेकिन 1000 पिछले भी रहते हैं ना। दुकानदार, बहन जी सच बोलूं तो मुझे तो याद भी नहीं था, लेकिन मैंने तो देने थे इसीलिए मुझे याद था। दुकानदार, इसीलिए तो आपके पैसे लिखता नहीं कभी, आप खुद ही दे देते हो। शीला, चलो भैया आपकी मर्जी। अच्छा अब चलती हूँ। दुकानदार, अरे धनिया, बहन जी का सामान गाड़ी में रखो और घर छोड़ कर आओ। धनिया, ठीक है। वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति का नाम धनिया था और रिक्शा भी चलाता था। धनिया सामान रिक्शा में रखता है और शीला को उसमें बिठाकर चल पड़ता है। घर पहुंचकर शीला सारा सामान रखवाती है, धनिया को चाय पिलाकर पैसे देती है। अब धनिया वहां से चला जाता है। इतनी देर में रेखा की भी नींद खुल जाती है, वो भी बाहर आती है। आते ही वो शीला से पूछती है, माँ जी मेरी क्रीम ले आए? हाँ बेटी ये लो, ये कहकर शीला क्रीम का पैकेट निकालकर रेखा को देती है। रेखा, लेकिन जो मैंने मंगवाई थी ये वो नहीं है, ये तो कोई और है। शीला, हाँ बेटी, दुकानदार ने कहा ये उससे अच्छी है और सस्ती भी थी, इसीलिए ये ले आई। रेखा, अरे माँ जी आप खुद तो सुंदर हो नहीं, आप क्या चाहते हो मैं भी आपकी तरह हो जाऊं? शीला, अरे बेटी कैसी बात कर रही हो, क्या हुआ अगर मैं सुंदर नहीं हूँ तो? मैं भला तुम्हें क्यों बदसूरत बनाने लगी? रेखा, अगर ऐसा नहीं होता तो आप वही क्रीम लाती, आप क्या समझोगे गोरे रंग को? इस बार शीला के चेहरे पर गुस्सा था और उसकी आंखें भर आई थीं। शीला, बहू तुम सुंदर हो अच्छी बात है, लेकिन इस रंग पर इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। जो सुंदर नहीं होते वो क्या इंसान नहीं होते? और रही बात इस क्रीम की तो चाहो फेंक दो इसको, दुकानदार ने कहा था बस एक बार लगा कर देख लें। मैं तो इसीलिए ले आई थी कि अच्छी भी है और सस्ती भी। रेखा, हाँ इसीलिए कि सस्ती है। अब मुझे समझ आया कि मेरी मौसी ठीक कह रही थी। शीला, क्या कह रही थी तुम्हारी मौसी? यही कि आप मेरी सुंदरता से जलती हो। शीला, ओह तो ये बात है। रेखा, हाँ यही बात है। शीला, मुझे लगा ही था कि कुछ तो बात है जो तुम्हारे हाव भाव बदले हुए हैं, लेकिन मुझे गुस्सा उससे नहीं गिला तुमसे है। इतने दिनों से तुम यहाँ हो लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं पाई। इतना बोलकर शीला की अश्रुधारा बह निकली और वो रोते हुए अंदर चली गई। अब रेखा को भी लगने लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही बुरे तरीके से बात कर ली। खैर वो अपने रूम में चली गई। सास बहू को पूरा दिन कोई बात नहीं हुई। शाम को सुरेश जब घर वापस लौटा तो बहुत थका हुआ था। आकर उसने अपने मुँह हाथ धोए। रेखा ने उसे पानी पिलाया। सुरेश, रेखा, माँ कहाँ है? रेखा, वो अंदर खाना बना रहे हैं। सुरेश थोड़ा नाराज होते हुए, तुमने क्यों नहीं बनाया? अब भी माँ ही सारे काम करेगी तो हमारा क्या फ़ायदा? अब रेखा को थोड़ा डर लगने लगा। उसने सोचा कि अब अगर माँ ने दिन की बात बता दी तो क्या होगा। सुरेश, क्या सोच रही हो? माँ, ओ माँ कहाँ हो? आओ यहाँ आओ। माँ रसोई से बाहर आते हुए। शीला, हाँ बेटा कहो क्या हुआ? सुरेश, कुछ नहीं, तुम खाना क्यों बना रही हो? रेखा बना देती। नहीं बेटा वो बात नहीं है, मैंने सोचा आज मैं खाना बना लेती हूँ इसीलिए बना रही थी।
सुरेश, चलो फिर कोई बात नहीं, सभी खाना खाते हैं, अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुरेश भी माँ और रेखा दोनों को देखकर समझ चुका था। उसे ये अंदेशा हो गया कि आज कुछ तो ज़रूर हुआ है इन दोनों के बीच। सोते समय सुरेश रेखा को पूछता है, रेखा क्या बात है माँ, कुछ मायूस सी लग रही है आज। रेखा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुरेश, बताओ तो क्या हुआ। रेखा, मैंने माँ जी से क्रीम मंगवाई थी लेकिन वो दूसरी ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज़ हो गई। सुरेश, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आओ माँ से बात करते हैं। लेकिन सुरेश, लेकिन क्या। रेखा, मैं उनसे क्या बात करूँगी, आप कर लो। सुरेश, अरे चलो भी, एक दूसरे से रूठने से बेहतर है बात की जाए। चलो ठीक है। रेखा सुरेश के साथ शीला के कमरे की तरफ चल पड़ती है। सुरेश भी यह सोच रहा था कि इस बात को कैसे ख़त्म करना है। दोनों शीला के रूम में पहुंचते हैं। शीला, क्या हुआ बेटा। कुछ नहीं माँ, बस आप उदास थे तो सोचा थोड़ी बातें करते हैं। अच्छा आ जाओ बैठो। माँ, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। सुरेश, तो फिर। अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही। ठीक है माँ, मत बताओ। रेखा, तुम बताओ। अरे नहीं बेटा। रेखा सुरेश को बात बताने लगती है। मैंने माँ जी से क्रीम मंगवाई थी लेकिन वो दूसरी ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज़ हो गई। इसके बाद तो जैसे शीला के सब्र का बांध टूट ही जाता है। वो बोलने लगी, अरे रहने दो बहू, मैं बदसूरत हूँ ना, इतना ही काफ़ी है, लेकिन मैं तुम्हारी खूबसूरती ख़राब नहीं करना चाहती। इसके बाद शीला सुरेश को पूरी बात बताती है। सुरेश शीला को जैसे तैसे चुप करवाता है। रेखा, अगर माँ कोई और क्रीम ले भी आई थी तो तुम उसे चाहे ना लगाती, पर मुझे ये बताओ कि तुमने बदसूरत क्यों बोला, तुमने माँ को जलील क्यों किया, और तुम्हें अपने गोरे रंग पर इतना घमंड क्यों है। फिर तुम्हारी नज़र में तो मैं और तुम्हारा मायका परिवार भी बदसूरत हुआ। देखो रेखा, खूबसूरती इंसान के चेहरे से नहीं, उसके दिल से होती है, और तुम्हारे दिल में इतनी गंदगी भरी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बहू सब कुछ छोड़कर हमारे पास आई है। खबरदार, मेरी बहू को कुछ भी ऐसा कहा तो मैं तो पता नहीं कब तक रहूँगी, लेकिन ऐसा कभी मत करना दोबारा। तुम दोनों को ज़िंदगी साथ बितानी है। रेखा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो रोते हुए शीला के पैरों में गिर पड़ती है और माफ़ी मांगने लगती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहकावे में आ गई थी। अरे बेटी उठो, ऐसा नहीं करते। मुझे पता है बेटी, दुकानदार ने तुम्हारी मौसी के बारे में बताया था आज, लेकिन तुम हमेशा ध्यान रखना, किसी की बातों में आकर अपना नुकसान ना कर बैठना। कहते भी हैं कि सुनो जन की और करो मन की। रेखा, जी माँ जी, अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी।